अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपसे शेयर करूँ, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वी आर लीविंग सऊदी, और उसके बाद जो चीज़ें मैंने बेड पे निकाल के रखी थी वो सब हमने कार्गो करवा दिया है। वो भी मैं आपसे आगे शेयर करूँगी कि किस तरह से पैकिंग कार्गो की हुई है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, कुछ मैंने अपने क्लॉथ्स की शॉपिंग की थी यहाँ पर, और ये सारे परफ्यूम्स। तो कार्गो के बाद जो सेकंड स्टेप था मेरे जहन में, जो सेकंड प्लानिंग थी, वो थी हमारी पैकिंग। तो अभी बस मैं बैग्स वगैरह पैक करूँगी अपने और अपने हस्बैंड के और अपने बेटे के। तो कुछ हमने शॉपिंग भी की है, साथ साथ में वो भी आपसे शेयर कर लेती हूँ। परफ्यूम्स कुछ लिए थे, जो मैंने अभी दिखाया वो कलमात का परफ्यूम था, और इसके अलावा 2 मस्क लिए हैं, अरबियन ऊद के हैं, और दोनों हमने सेम लिए हैं। ये एक मेरे फादर इन लॉ का है और एक हमने लिया है मेरे हस्बैंड के चचा के लिए। और इसके अलावा ये जो आप सामान देख रहे हैं ये भी कार्गो करवाना था, लेकिन कुछ रीज़न पता नहीं कैसे मैं भूल गई इनको कार्गो की टाइम रखना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, समझ नहीं आती कौन सी चीज़ भेजनी है कौन सी नहीं, तो उसमें मैं कंफ्यूज हो गई और कुछ चीज़ें रह गई हैं। लेकिन कोई बात नहीं, सेकंड कार्गो हम करवाएंगे। और राइट नाउ आप कबर्ड में देख सकते हैं जो भी ये क्लॉथ्स हैं ये सारे मुझे पैक करने हैं, और बस इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही ली हैं। क्लॉथ्स में भी जो चीज़ें हमें ज़रूरी लगी वही हमने ली हैं, बाकी सब हमने गिव अवे कर दिए हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी पैकिंग कर रही हूँ, जो भी मेरे कपड़े होंगे वो मैं पैक कर रही हूँ सबसे पहले। तो बस स्टार्ट करती हूँ, और फिर बैग को फुल कर दिया है मैंने अभी आपके सामने। ये सारे मेरे कपड़े हैं, और ये सारे इसमें वही कपड़े हैं जो मैंने न्यू यहाँ से लिए थे। 1-2 शॉल मेरी जो है ना वो पुरानी है, बाकी सब इस साइड पे मैंने न्यू चीज़ें रखी हैं अपनी। और ये एक बैग है, ये बैग मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी कि इसमें मैंने जो है ना गर्म कपड़े रखे हैं। और ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ पर्स, ड्यून का ये पर्स है, और मुझे ये गिफ्ट मिला था। किससे दिया था गिफ्ट वो मैं आपको बताती हूँ। जब कोविड का टाइम था तो मैं जो है ना पाकिस्तान में स्टक हो गई थी, हम पाकिस्तान में आए हुए थे, और तब फ़्लाइट्स है ना अचानक से बंद हो गई थी, और 1 साल तक जो है ना फ़्लाइट्स ओपन नहीं हुई। तो तब मैं पाकिस्तान में स्टक हो गई थी 1 साल के लिए, और जब 1 साल के बाद जब पहली फ़्लाइट खुली थी उसी में मैं वापस सऊदी गई थी। तो मेरे हस्बैंड ने तब मुझे ये गिफ्ट दिया था, ड्यून का पर्स। तो ये गिफ्ट जो है ना मेरे हस्बैंड ने दिया था, और बस तब से मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है। और इस कबर्ड में भी मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर भी जो है ना कपड़े हैं, ये भी मुझे पैक करने हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं अपनी बैग की पैकिंग कर लूँ। अपनी जो भी चीज़ें होंगी वो एक बैग में रखूँगी, दूसरी बैग मैं अपने हस्बैंड की तैयार करूँगी, और गर्म कपड़ों की भी मैंने तैयार कर दी है बैग। और इसके अलावा एक छोटी बैग भी मैं पैक करूँगी, वो मैं अपने बेटे के लिए पैक करूँगी। उसका जो सामान होगा वो उस छोटी बैग में मैं रख दूँगी। और इस वक्त मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो कार्गो की पैकिंग, जो कार्गो के लिए सामान मैंने निकाल के रखा हुआ था लास्ट वीडियो में। जो मैंने सामान आपको दिखाया था, ब्लैंकेट्स और यूटेंसिल की चीज़ें और काफ़ी कुछ था, तो वो सब जो है ना अभी जो कार्गो वाले आए थे तो वही पैक कर रहे थे ये सामान। तो ब्लैंकेट जो है ना बॉक्स में इन्होंने इस तरह से स्प्रेड करके, और फिर जो है ना शीशे की चीज़ें वो इस तरह से रख रहे हैं। और इसके बाद ये अच्छे से पैकिंग इन्होंने की थी, और फिर दूसरे बॉक्स में किया था, फिर उसको भी अच्छे से रैप किया था। तो बहुत अच्छे से इन्होंने पैकिंग की थी, लेकिन अब पता नहीं ये चीज़ें खैर खैरियत से पहुंच जाएंगी या नहीं, लेकिन पैकिंग उनकी इस तरह से होती है। तो ये सारा जो है ना सामान आप देख सकते हैं। जब हम कहीं से मूव होते हैं तो इतना घर से सामान निकल आता है, क्योंकि इतने साल हम रहे हैं यहाँ पर। तो मुझे लगा था कि अब बस कपड़े ही होंगे और शूज़ वगैरह ऐसी चीज़ें होंगी, लेकिन जब मैं पैकिंग करने के लिए बैठी तो इतनी सारी चीज़ें निकल आईं। तो फिर तो बस वही मैंने उठाया जो बैग में आ सका, और बाकी सब मैं छोड़ के आ गई। और जब ये सारी चीज़ें पाकिस्तान पहुंच जाएंगी मेरे पास, तो फिर जो है ना मैं आपसे तब भी शेयर करूंगी कि ये सारी चीज़ें सही सलामत पहुंची हैं या नहीं, या कोई डैमेज हुआ है, कुछ नुकसान हुआ है, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। लेकिन ऐसा तो होगा ही, क्योंकि दूसरी कंट्री में मूव करना आसान बात नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता है, कुछ ना कुछ हमें लॉस होता ही है। हर चीज़, एक तो हम हर चीज़ नहीं लेकर जा सकते, और दूसरा अगर कोई चीज़ कार्गो भी करवा लें तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है कि आपके पास चीज़ सही सलामत पहुंचेगी या नहीं।
और अब आप देख सकते हैं जो ये पैक कर रहे हैं ना डिशेस वगैरह, तो ये मेरा कारपेट था, तो उसी में ये रख के वही कारपेट बॉक्स में अंदर रख रहे हैं। तो इस तरह से चीज़ों के टूटने का जो ख़दशा है ना वो थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन फिर भी ये जो है ना ग्लास की चीज़ें हैं, तो इसमें रिस्क होता है, प्लास्टिक की चीज़ें भी टूट जाती हैं। तो बस इस तरह से ये इनकी पैकिंग होती है। और ये जब कार्गो जाता है तो रिसिप्ट वगैरह देते हैं, फ़ोन नंबर देते हैं, तो आप जो है ना उनसे पूछ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि आपका जो है ना सामान निकल गया है या नहीं, या कब पहुंचेगा, वो सारी आपको डिटेल्स देते हैं। और इसमें से कुछ सामान जो है ना वो मैं बाय एयर भेज रही हूँ जो कि जल्दी पहुंच जाएगा, और कुछ जो सामान है वो बाय सी भेजूँगी। जो हमारे यूज़ का नहीं है फ़िलहाल, तो वो मैं बाय सी का भेजूँगी। और जो हमारे यूज़ का है, जो मेरे बेटे की स्पेशली चीज़ें और किचन की चीज़ें, वो मैं बाय एयर भेज रही हूँ। तो ये आप पैकिंग चेक कर सकते हैं। अब बस इसको फ़ाइनल ये करेंगे, बॉक्स को पैक कर देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, और नेक्स्ट वीडियो में फ़र्दर जो है ना चीज़ क्या करूंगी वो सब मैं आपसे शेयर करूंगी। और इंशाल्लाह फिर आपसे मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए स्टफ़ के साथ। और यहाँ पर ये सारा जो सामान है कार्गो वाले लेकर जा रहे हैं। तो आज की वीडियो यहाँ पर मैं ख़त्म कर रही हूँ, और इसके साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।